हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाते हैं पिज्जा खाने। ये है जी ट्यूब स्टेशन पिज्जा। पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है पिज्जा खाने का। आए रोज हर दूसरे दिन जी कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो पिज्जा खा लेते हैं। लेकिन चाइना में लोग पिज्जा इतना नहीं खाते, इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे पिज्जा। यहाँ पे लोग नूडल्स और दूसरी चीजें ज्यादा लाइक करते हैं। ये बाहर से इसकी लुक है, ये बहुत बड़ा सारा पिज्जा उन्होंने डमी बनाया और सेम ये पिज्जा मेन्यू में भी है जिसका नाम है गार्बेज पिज्जा। आपको सुन के हैरत हो रही होगी कि गार्बेज पिज्जा, इन्होंने अपने मेन्यू में एक पिज्जा रखा हुआ है जिसका नाम है गार्बेज पिज्जा, जिसके अंदर ये बहुत सारी चीजें डाल के देते हैं और बिल्कुल वही जो डमी है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है। खैर ये अंदर से इसकी कुछ लुक, इस कैफे की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजों से आप एंटर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले भी कई दफा आई हुई हूँ जब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती, और यहाँ का पिज्जा मुझे बहुत पसंद। पता नहीं वीडियो में आपको वो चीज नजर आ रही है या नहीं। हम जैसे ही इस कैफे में एंटर करते हैं तो एक अलग ही वाइब है इस कैफे में एंटर होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि आप चाइना में हो, आपको ऐसे लगता है कि आप अमेरिका में या किसी यूरोप साइड पे आप चले गए हो। ये इनका लार्ज पिज्जा, इसका साइज देख लो, 10 लोग आराम से खा लें। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, थीम इन्होंने बहुत जो है वो डिफरेंट रखा, जैसा पिज्जा कैफे का थीम होना चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से वो इनकी आउटडोर सिटिंग भी है और इंडोर सिटिंग। मॉल के अंदर ये कैफे और आई थिंक शियान में इसकी एक ही ब्रांच है। यहाँ पे लोग ज्यादा पिज्जा इतना कॉमन नहीं है खाना, इसीलिए यहाँ पे पिज्जा पॉइंट इतने ज्यादा नहीं है। और चाइना में अच्छा पिज्जा पॉइंट ढूंढना भी एक बड़ा ही मुश्किल काम है। पाकिस्तान इंडिया में तो आपको हर जगह पे हर स्ट्रीट पे पिज्जा पॉइंट मिल जाएंगे और इतने मजे मजे के, लेकिन चाइना में आपको अगर अच्छा पिज्जा मिल जाए तो आप शुक्र अदा करोगे आपको अच्छा पिज्जा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, इस वजह से उसकी डिमांड नहीं है, इतने ज्यादा कैफेस भी नहीं है और वो वाला टेस्ट भी नहीं है। खैर अब ये जो पिज्जा है ये भी वो वाला टेस्ट नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया वाले पिज्जाज होते हैं, ये भी वो वाला नहीं है, ये भी वो जो ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा होता है ये उस तरह। हम लोगों को ना पाकिस्तानी और इंडियंस, हम लोगों का जो पिज्जा का कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही मोटी सी डो होती है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो मसाले भर भर के, चीज भर भर के, वो और तरह का टेस्ट होता है। लेकिन जो ऑथेंटिक पिज्जा होता है ना वो डिफरेंट। और ये जो कैफे है यहाँ का पिज्जा कहीं ना किसी हद तक उस लेवल को जो है कम्पीट करता है मेरे हिसाब से। एनीवेज ये इनका मेन्यू है, एपेटाइजर में आप ऑर्डर कर सकते हो ये चीजें। उसके बाद इनके पास सैलेड्स हैं, वो बहुत यमी होते हैं इनके साथ। ये इनका पिज्जा आ गया। यहाँ पे आप सर्कल देख रहे हैं, ये जो सबसे छोटे वाला सर्कल है ये स्मॉल है, उससे बड़ा जो है वो मीडियम है और उससे जो बड़ा सर्कल है वो लार्ज है। इसका मतलब ये है, ये आपको बताना चाह रहे हैं अपने मेन्यू के जरिए अगर आप स्मॉल ऑर्डर करेंगे तो उसका साइज ये होगा, मीडियम का ये और लार्ज का ये। डिपेंड्स कि आप कौन सा ऑर्डर कर रहे हो, साइज सेम ही रहेगा लेकिन प्राइस जो है वो फिर आगे पीछे। जैसे नॉर्मली 65 तक का स्मॉल, 170 मीडियम और 220 इतने में जो है वो लार्ज मिलता है यहाँ। उसके बाद इनके पास डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा इनके पास डिप सॉस और ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉस ऑर्डर करना चाहो, एक्स्ट्रा कुछ भी आप ऐड करवाना चाहो तो उसके अलग से चार्जेस हैं। ये बहुत क्यूट से कप्स हैं इनके पास कोल्ड ड्रिंक के लिए। 10 घंटे पहले ये कोल्ड ड्रिंक ला के रख देते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने चीज रखी हुई है, अगर आप ऐड करना चाहो ऊपर से तो आप कर सकते हो। उसके अलावा ये रेड चिली सॉस, उसके अलावा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और ये केचप की बोतल। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये केचप की बोतल यहाँ पे नहीं, आई थिंक इन्होंने रिसेंटली ऐड। मैंने ऑर्डर किया स्वीट पोटैटो फ्राइज। इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है और ये इनका टेस्ट भी बहुत मजे का था। ये इनकी क्यूट सी इनकी जो है वो प्लेट, ये इनकी प्लेट्स के ऊपर ये गंदे से कार्टून्स बने हुए। आई थिंक ये वो वाले हैं वो जो डर्टू वाले कार्टून होते हैं। खैर ये यहाँ पे मैच लगा हुआ है, आप मैच भी देख सकते हो। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था बफलो विंग्स। ये इनके बहुत मजे के, इसका एक अलग ही टेस्ट है। थोड़ा सा टाइम ये लगाते हैं ऑर्डर लाने में, जाहिर है इनके पास रश होता है। इस टाइम पे 10 बज रहे थे और 11 बजे ये क्लोज कर देते। इस टाइम पे भी काफी कस्टमर्स थे। पिज्जा में मैंने ऑर्डर किया था मीडियम पिज्जा जिसमें हाफ टूना था और हाफ बारबेक्यू चिकन और अनियन मैंने कह के डलवाया। वैसे तो मैंने कहा था कि ऊपर वेजिटेबल स्प्रिंकल कर देना, लेकिन उन्होंने सिर्फ अनियन ही किए, मुझे लगता है उन्हें समझ नहीं आई। खैर जो बारबेक्यू चिकन की साइड थी उसकी जो क्रस्ट थी वो काफी थिन थी और टूना वाली साइड की जो क्रस्ट थी वो थोड़ी सी थी, मतलब नीचे से इन्होंने क्रस्ट भी जो है ना उस हिसाब से रखी हुई थी। आई थिंक वो उसमें ऑयल होता है शायद वो अब्सॉर्ब करने के लिए, आई डोंट नो क्या कौन सा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि ये शियान में सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ का ही है, क्योंकि मैंने और भी कई जगह से ट्राई किया लेकिन मुझे ये वाला टेस्ट नहीं। तो पिज्जा काफी बच गया था तो मैंने सोचा चलो पैक करवा, वेस्ट थोड़ी करना है, इन लोगों ने तो डस्टबिन में ही फेंक देना। बिल बना था जी हमारा
825 RMB, जो कि तकरीबन 9,000 बनते हैं। आई नो ये हमारे कंट्री के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे यही रेट्स हैं, क्या कर सकते हैं। पैकिंग इनकी कुछ इस तरह की है, इन्होंने इस तरह से इसको पैक करके दिया और यहाँ पे साथ केचप शेचप रख के देने का कोई रिवाज नहीं है, बस इसको ऐसे ही पैक करो और अपने साथ ले जाओ। उसके बाद चलते हैं अपने घर। दुआओं में याद खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खाते पीते रहें। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।